वो जो नीचे कबूतर छोड़े हैं उन्होंने तो उड़ना ही था, वो उन्होंने कहाँ जाना था। नवाज शरीफ का हाल देखो, जरदारी का देखो, बाकी जितने भी ANP का देख लो। दाइश मेरी लाहौर की है, वोट मेरा उन्होंने खुड़ियाँ बना दी है। कसूर से आगे, खुड़ियाँ से आगे बाईपास है, उसके आगे स्कूल है, स्कूल से है फिर आगे वोट बना मेरा। इलेक्शन होने चाहिए, मुल्क के हालात वैसे बहुत ख़राब हैं, इलेक्शन ना हो तो मुल्क और नीचे जाएगा। हम तो कहेंगे कि PTI विन होगी इंशाल्लाह। PTI को सपोर्ट करने वाला हूँ, ठीक है, तो PTI की वोट डालना है। तो आप PTI के हैं? जी बेसिकली इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा इशफाक और आप देख रहे हैं N न्यूज़। अच्छा नाज़रीन, आप लोगों ने ये खबरें तो सुनी होंगी कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन का ऐलान किया जा रहा है। आजकल इलेक्शन के हवाले से बड़ी धूमें मच रही हैं। इस बारे में मज़ीद आवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। इनसे पूछते हैं कि इलेक्शन के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र मालिक का। अच्छा मुझे बताएं, 8 फरवरी को जो इलेक्शन है, आपको क्या लगता है इलेक्शन में कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं और कौन जीतने वाली है, कोई आइडिया बताएं। पहली बात है तो PTI को सपोर्ट करने वाला हूँ, ठीक है, तो PTI की वोट डालना है। वोट इन्होंने मेरा माशाल्लाह इतनी दूर पहुँचा दिया कि मुझे वहाँ डालना पड़ेगा जाके, कि मैं पैदाइश मेरी लाहौर की है, वोट मेरा उन्होंने खुड़ियाँ बना दी है। कसूर से आगे, खुड़ियाँ से आगे बाईपास है, उसके आगे स्कूल है, स्कूल से है फिर आगे वोट बना है मेरा। जो मैंने वो मैसेज किया था उस पर उन्होंने मैसेज पे जवाब यही दिया मुझे कि आपका मैसेज जो था वोट बना है वो खुड़ियाँ की साइड पे बना है, तो बेस सपोर्ट जो सी मैं करूँगा वो PTI को करूँगा। तो पहली बात है कि देखा जाए वाम का तो इलेक्शन के बाद फ़र्क कोई नहीं पड़ता, तो ये करना तो सारा आर्मी नहीं है, ठीक है, आर्मी नहीं सारा पर करना है। कि जैसे नवाज शरीफ के साथ डील होगी तो सबको ही पता है कि डील हुई है तो वो आया, डील ना होती तो फिर नहीं कभी आना था उसने। तो इमरान खान की वो बातें सच्ची साबित हो रही हैं। जो सी इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि जब मैं जेल में होऊंगा ये बाज होगा, ठीक है, जब मेरी सज़ा होगी तो इसकी सज़ा ख़त्म होगी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के सारे इदारे इसके पास जाएंगे। और जब इलेक्शन और जब जलसा था उस टाइम वो सारे उधर ही थे, अंगूठा भी उधर ही लगा है। तो इमरान खान जब अंगूठा लगाने गया था वहाँ उसे ठा लिया था झूठे केस पे। केस तो वैसे इमरान खान के ऊपर कोई नहीं है, वैसे वक्त ज़ाया कर रहे हैं कि जोन से कौन से मर्जी मुल्क में जाएंगे तो वो सब के बाद बेइज्जती वाला साहब है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इमरान खान को आप सपोर्ट करते हैं, तो इमरान खान को क्यों सपोर्ट करते हैं? इमरान खान का सपोर्ट इसीलिए करते हैं, उसने 33 काम उसने अच्छे किए हैं, ठीक है, गरीब के लिए किए हैं, मेरे लिए नहीं किए, गरीब के लिए किए। गरीब का फ़ायदा सोचा है कि उसका वो पैसे का भूखा होता तो 3 शौकत खाना ना बनाता। उसे जब वो पहली गाड़ी मिली थी वो गाड़ी बेच के उसने शौकत खाना को ट्रेड की थी। तो ये तो माशाल्लाह इमरान खान ने एक बार ये भी कही थी कि हमारे मुल्क में बाहर से आएंगे पैसे उठा मेहनत करने के लिए। नवाज शरीफ आ गया मेहनत करने के लिए, वो मेहनत करेगा वो पैसा बढ़ जाएगा, और क्या चाहिए। अच्छा तो मतलब आपका ये कहना है कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आया तो उसकी कोई यहाँ पे डील हुई है, और इमरान खान ये पहले कह चुका था कि इसकी डील होगी, मैं जेल में होऊंगा और तुम पाकिस्तान होगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और सारा ही ऐसे इलेक्शनों में जो सा इमरान खान ने तकरीरें की हैं वो सारी ठीक की हैं, इनके बारे में सब कुछ सही कहा। नानी 420 ने भी सही कहा कि माशाल्लाह पहली बात देखा जाए कि इनके पास तो सफदर कैप्टन ही नहीं संभाला गया था, तो माशाल्लाह वो ड्राइवर था, ड्राइवर के बाद वो रिश्तेदार बन गया इनका। मैं तो क्या बात है, यही तो नून लीग की क्वालिटी है कि जन्नत का टिकट लो और एक बिरयानी का शापल लो, एक होंडा लो, सीधा ही दोज़ख में जाओ। नहीं तो अब नवाज शरीफ आया, नवाज शरीफ ने तो ये बात की है कि भैया मैं आया हूँ तो मैं मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करूँगा, और इमरान खान को उसने बात भी लगाई है काफ़ी ज़्यादा। जब उसका जलसा था उसने इतनी बातें सुनाई हैं, तो आपको क्या महसूस नहीं हो रहा कि नवाज शरीफ इस बार सुधर गया है? सिंपल सी बात एक बहना देखा जाए कि ओरेंज ट्रेन इन्होंने बनाई थी, आवाम के लिए बनाई थी, आवाम के पैसे के लिए बनाई थी, आवाम को ओरेंज ट्रेन नहीं चाहिए थी, ठीक है। ओरेंज ट्रेन के लिए देखो कि जहाँ ये ओरेंज ट्रेन बनी कितने के घर तबाह हुए हैं, कितने की दुकानें तबाह हुई हैं, पैसे अभी तक नहीं मिले, ठीक है। वो जौन सा ओरेंज ट्रेन का किराया उससे ज़्यादा तो बिल आ रहा है। चाइना को आप पैसे दे रहे हो सूद पे, जो से लिए हैं इनसे वो ले रहे हो। उसके बाद ये जो सी मेट्रो माशाल्लाह बनाई है, मेट्रो में देखो कि रशकेल ड्राइवर है, उसने भी सवारी लेके जानी, मेट्रो ने भी लेनी, वो उसने 50 पे ले जानी, इसने 30 पे लेके जानी, ठीक है। पहली बात देखा जाए सब कुछ बेहतर है, वाम को तो चाहिए हॉस्पिटल अच्छा चाहिए, गरीब वाम को खाना चाहिए। उसके बाद जो से ये इनके खाने पीने की चीज़ें हैं गरीब की, वो सोचना चाहिए कि इसमें बहुत हलीवी देना चाहिए। आटा हो गया, चीनी हो, घी हो गया, बगैर दवाइयों पे हो गया। जो सा बंदा शुगर का मरीज़ है उसकी दवाई इतनी महंगी है कि हफ्ते की 3 से 4 हज़ार की दवाई है उसकी एक बंदे की, वो कहाँ से लेगा।
चलो इमरान खान ने सेहत कार्ड का किया था, सेहत कार्ड तो इन्होंने बंद कर दिया। मैंने अपने आज से 2-3 बंदों को देखा जो उनसे सेलमैन है, जिनको स्टड पड़े हैं, बाईपास हुआ है, वो सेहत कार्ड से ही हुआ है। वो काम जो से अच्छे होते हैं वो आपके सामने नज़र भी आते हैं, ये नहीं है कि ना आए बंद काम। अच्छा ठीक हो गया। मुझे बताइए इलेक्शन की तारीख के हवाले से आपका क्या कहना है कि इलेक्शन होंगे और किस पार्टी को आप करते हैं कि ये शायद जीत जाए, या अगर आप पीटीआई को भी सपोर्ट करते हैं लेकिन आपको भी पता है भी पीटीआई के कोई चांस नहीं है, लेकिन इस बारे में मज़ीद आपका क्या कहना है? देखो कि इज़्ज़त देनी अल्लाह का काम है, ठीक है। जब पीटीआई का दौर आया था तो पीटीआई का जवाल भी आना था। जब अल्लाह ने इज़्ज़त उससे देनी है वो पीटीआई की बंदा आएगा, ठीक है। पीटीआई के बंदे कराची आ गया भाई, उसने ही करनी है। पीटीआई के जो चीज़ लोग करते हैं लगाम उसने ही पकड़नी है, ठीक है। पहली बात है, देखा जाए जब डील हुआ फिर ये इलेक्शन की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों 8 की आप कह रहे हो, 8 को भी इलेक्शन बहुत मुश्किल होंगे, कोई भी होंगे। तो देखो कि तो इलेक्शन का दिन इतवार का होना चाहिए, इन्होंने बुध का रखा है, बुध या जुमेरात का रखा है। जुमेरात को सारे बंदे काम करेंगे, ये इलेक्शन डालने जाएंगे। नहीं मतलब इलेक्शन होने क्यों नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब अगर डे इधर उधर हो जाता है लेकिन फिर भी मेन वजह क्या है कि इलेक्शन नहीं होंगे? क्योंकि तारीख फाइनल हो चुकी है और आवाम का भी इस बारे में मज़ीद यही कहना है कि इलेक्शन होंगे और सब यही कह रहे हैं 8 फरवरी को डन हो गया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि 8 फरवरी को नहीं होगा इलेक्शन? पहली बात है, जब इमरान खान की सबने तोड़ी गई थी उस टाइम भी डेट आई थी, उसके बाद भी डेट आई थी, फिर डेट आई है, 3 दफ़ा डेट आई है। तो डेट का क्या मतलब है? जो सा फौजियों ने कहना वही काम होना है, उसके अलावा तो काम कोई नहीं होना। फौजियों ने कहना कल इलेक्शन कराओ, कल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब। अच्छा अब्दुल वहाब, आप ये बताएं कि इलेक्शन के हवाले से क्या कहना है? 8 फरवरी को जो डेट फिक्स कर दी गई है, अनाउंसमेंट हो गई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? इलेक्शन होने चाहिए, मुल्क के हालात वैसे बहुत ख़राब हैं। इलेक्शन ना हो तो मुल्क और नीचे जाएगा। इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा किस टीम को आप सपोर्ट करते हैं? पीटीआई को। पीटीआई को करते हैं? यस। देख ले, सोच ले। सोच लिया, पीटीआई फर्स्ट है, मुल्क के हिसाब से पीटीआई फर्स्ट है। अच्छा तो महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई कुछ नहीं कहना, आगे इतने अच्छे कारोबार होते थे, अब ये 2 साल हो गए हैं कि इतने लो हो गए हैं कारोबार के, समझ नहीं आती। पहले इतने अच्छे कारोबार होते थे, हर इंसान जो भी कारोबारी है खुशहाल होता था, अब कारोबार वो नहीं रहे। मतलब कि आपका कहना ये है कि हमें मतलब किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लॉस होता जा रहा है? ऐसे ही है, किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है। एक दिन काम अच्छा होता है, 6 दिन अच्छा होता ही नहीं है काम। अच्छा तो आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन अब आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? हम तो कहेंगे कि पीटीआई विन होगी, इंशाल्लाह होगी भी। पीटीआई? पीटीआई। तो नवाज शरीफ आ गया? वो आ गया, बस वो फिर मुल्क को इकट्ठा करेगा, गायब हो जाएगा। इकट्ठा करेगा, गायब हो जाएगा? गायब हो जाएगा, ये ऐसे ही करते हैं। नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं? वो तो आया है इतना, वो मतलब आपको पता है वो जलसे में इतना खुश था, कबूतर उड़ा रहा था, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? वो जो नीचे कबूतर छोड़े हैं उन्होंने तो उड़ना ही था, वो उन्होंने कहाँ जाना था। तो ये वाम के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा तो ये बताएं इमरान खान आएगा? इमरान खान इंशाल्लाह आएगा। ये वाम को पता ही नहीं है कि इमरान खान क्या है। अगर वाम को पता चल गया तो इंशाल्लाह वाम सारी उसको ही सपोर्ट करे। तो नवाज शरीफ अब आ गया है, उसने कहा है कि मैंने इमरान खान को आने नहीं देना, मैं मुल्क के हालात भी ठीक करूँगा, तो अब ये क्या है? कोई नहीं, ना आने दे, फिर हम घर बैठ जाएंगे, नहीं वोट डालेंगे इसको। अच्छा नहीं डालेंगे वोट? नहीं डालेंगे, हम ज़ाया कर देंगे। अगर पीटीआई आती है फिर उसको वोट डाल देंगे। ये ना आपकी शॉप बंद हो जाए अगले दिन? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, शॉप बंद हो जाए। क्यों? हो ही नहीं सकता ऐसे, इतनी बात नहीं है, सबके साथ ही हैं इधर, सब इमरान खान को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वाम के लिए वही अच्छा है। अच्छा यहाँ सारे इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? इमरान खान को सपोर्ट करते हैं सब। तो यहाँ नवाज शरीफ वाला कोई नहीं है? नवाज शरीफ वाला कोई भी नहीं है, वो जो थे बाहर निकल गए हैं, वो भी इनके साथ ही। अच्छा इसका मतलब ये इमरान खान आएगा और इमरान खान ही जीतेगा और आपने इमरान खान को ही वोट डालना है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह वही आएगा, वही जीतेगा। चलिए जी, शुक्रिया। एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये इनसे मज़ीद जानते हैं कि 8 फरवरी को क्या होगा और जो इलेक्शंस होने वाले हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। क्या नाम है आपका? असदुल्ला। अच्छा पठान लग रहे हैं मुझे आप। जी बिल्कुल पठानी हूँ। फिर तो आप पीटीआई के हैं? जी बेसिकली इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास तो। अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है? आप ख़ुद देख ले, नवाज शरीफ का हाल देखो, जरदारी का देखो, बाकी जितने भी ANP का देख लो, MQM का देख लो, या जो जहांगीर तरीन की पार्टी देखी है वो देख लो, तो उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं मिल रहा।
8 फरवरी को अनाउंस हो गया इलेक्शन, क्या कहना है आपका? 8 फरवरी को होंगे इंशाल्लाह इलेक्शन और इमरान खान ही जीत के आएंगे इंशाल्लाह। इमरान खान जीतेगा? जी इंशाल्लाह। जो आप हम आवाम में देखते हैं ना, तो लग तो यही रहा है कि वो एक 1/3 मेजॉरिटी के साथ ही आएगा। लेकिन बहरहाल अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री हम देखें तो इस्टेब्लिशमेंट ऐसे करती नहीं है। जैसे नवाज़ शरीफ को जिस अंदाज़ में लाया गया इस्लामाबाद, फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर में बिठा के लाहौर लाया गया, वो हमने देख लिया। और जिस तरह उनके केसेस ख़त्म होते हैं, जैसे एक मियत रखी जाती है जनाजे के आगे, तो सब लोग कहते हैं कि हमने अल्लाह के रज़ा के लिए माफ़ किया है, तो वही वाला हिसाब शुरू हो गया। बायोमेट्रिक का जिस तरह उन्होंने किया है, नादरा वाले ख़ुद चले गए एयरपोर्ट, वहाँ पे कर दिया उनका बायोमेट्रिक। और इमरान खान का जिस तरह करवाया था वो सब आपको पता ही है। तो ये लग तो यही रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट नवाज़ शरीफ की चक्कर में है, लेकिन ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला? आवाम में अगर आप देखें ना, अगर आप 100 बंदों से ये क्वेश्चन कर लो कि किसको वोट देंगे, तो आई थिंक 2% कहेंगे किसी और पार्टी को। 98% लोग यही कहते हैं कि इमरान खान को ही देंगे। आप फिर इमरान खान को ही वोट डाल रहे हैं? जी, हमने तो 2013 में भी डाला था, 2018 में भी डाला था, और अगर ज़िंदगी लाई तो 8 फरवरी को सुबह सुबह इंशाल्लाह इमरान खान की बल्ले पे वोट करेंगे। अच्छा, इलेक्शन होंगे आई थिंक। बाकी सब पार्टीज़ यही मुतालबा करती है अलावा नून लीग वालों के, तो लग यही रहा है कि होंगे। अच्छा, अभी लग रहा है, कंफर्म नहीं पता, डाउट में है आप? ये ज़ाहिरी बात है, जिस तरह हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि साफ साफ कहना चाहिए वो जो कर रहे हैं, तो वो लग तो नहीं रहा कि होंगे, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि हो जाए, क्योंकि जो मुल्क की हालात है तो होनी चाहिए इलेक्शन। तो इमरान खान जीतेगा पक्का? पक्का 1/3 मेजॉरिटी के साथ आएगा इंशाल्लाह। सोच लें। सोच के ही बताया है मैंने आपको, पहले बताया ना, जो अवामी राय हम मालूम करते हैं ना, तो उनसे यही लग रहा है। लेकिन आपको बाकी पता ही है किस तरह यहाँ पे सिस्टम चेंज हो जाते हैं। नहीं तो ये इमरान खान अगर जीतेगा तो मैंने आपकी शॉप से फ्री का सेट लेके जाना है इंशाल्लाह। आपको एक नहीं 2 गिफ्ट करूंगा अगर पक्का? जीत गया तो ये पक्का। रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे रिकॉर्ड पे ही बता रहा हूँ, अंदर रिकॉर्ड है ये। बस अब ये इमरान खान जीतेगा तो मैंने आपकी शॉप पे आना है सबसे पहले। जो आप पसंद करूँगी वही आपको मिलेगा गिफ्ट। खाना भी खाऊंगी? खाना भी खिला देंगे, कोई इशू नहीं है। पक्का? लेकिन एक दफ़ा इमरान खान बन जाए खुद मुख्तार वज़ीर आज़म, बस जो पाकिस्तान का इमेज बना था वो दोबारा बन जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान बनेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आप लोगों ने जैसा कि देख लिया है कि अवाम का 8 फरवरी के हवाले से क्या कहना है। मोस्टली लोग तो यही कह रहे हैं कि इलेक्शन जो हैं वो नहीं होंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं होंगे, लेकिन ज़्यादातर तो यहाँ पर पीटीआई के सपोर्टर्स ही जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और इनका यही कहना है कि इमरान खान आएगा, दोबारा से इमरान खान ही जीतेगा। नवाज शरीफ आया, नवाज शरीफ जो है वो यहाँ पर भी कुछ नहीं कर सकता। वो यहाँ पर पाकिस्तान में उसकी कोई डील हुई है जिस वजह से वो यहाँ पर आया है, और जो है इमरान खान आएगा इंशाल्लाह, और इमरान खान ही जीतेगा। इस बारे में हमने आवाम से जो कुछ भी पूछा है वो आप लोगों ने देख लिया है। इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहें एन न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।